Hello everyone. So today we'll be solving LeetCode question number 1068 जो कि प्रोडक्ट एनालिसिस 1। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दो टेबल दे रखे हैं, सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल। मुझे सेल्स टेबल में सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी और प्राइस दे रखा है और प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दे रखा है। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस। अब ये जो प्रोडक्ट नेम है ये हर सेल्स आईडी के लिए चाहिए, मतलब जितनी भी सेल्स आईडी हमारे सेल्स टेबल में प्रेजेंट है उन सब के लिए मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए। देखो, राइट अ सोल्यूशन टू रिपोर्ट प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड प्राइस फॉर ईच सेल्स आईडी इन सेल्स टेबल। मतलब जितनी भी सेल्स आईडी सेल्स टेबल में उन सब के लिए मुझे प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करवाना है। तो अब तुम देखो कि प्रोडक्ट नेम कहाँ पे है, प्रोडक्ट टेबल में है। ईयर और प्राइस कहाँ पे है, सेल्स टेबल में। तो इतना तो श्योर है कि हमें इन टेबल्स पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब हम कौन सा ज्वाइन लगाएंगे वो हमारा डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, तो अब तुम ये देखो कि अगर मैं इस पर अब मतलब मुझे इसकी सारी रोज चाहिए सेल्स टेबल की। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे इसमें लेफ़्ट ज्वाइन लगा दूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेफ़्ट ज्वाइन लगाऊंगी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि नल आ जाएगा मेरा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नेम नल शो कर रही हूँ मैं कि इसमें मेरे पास एक आईडी 8 है जिसकी 300 प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट 400 है, लेकिन वो प्रोडक्ट इसमें है ही नहीं, तो वो क्या शो करेगा, नल शो कर देगा 8 के लिए, है ना। तो मैं प्रोडक्ट नेम में नल, ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, तो मैं लेफ़्ट जॉइन नहीं लगा सकती। मैं क्या लगाऊंगी इसमें, मैं इसमें लगाऊंगी इनर जॉइन। ठीक है, कि मतलब मुझे सिर्फ वही प्रिंट कराओ जो कि मैचिंग रोज है। ठीक है, मैचिंग इसकी सारी रोज और उनके मैचिंग रोज इसमें से। ठीक है, तो मैं इनर जॉइन लगाऊंगी। सिंपल है, मैं क्या सेलेक्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम कहाँ से आ रहा है, पी डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, फिर ईयर कहाँ से आ रहा है, एस डॉट ईयर कॉमा एस डॉट प्राइस। फ्रॉम बेस टेबल क्या है हमारा, सेल्स टेबल है, इसको मैंने एस बोल दिया। अब मैंने ज्वाइन किस पे लगाना है, इनर ज्वाइन को मैं खाली ज्वाइन भी लिख सकती हूँ। ज्वाइन मैंने लगा दिया प्रोडक्ट पी पे ऑन। अब किस पे लगा रहे हो तुम, क्या एक चीज़ सेम है इसमें, प्रोडक्ट आईडी सेम है, तो ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, इससे हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे इनर जॉइन भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इसको लीड कोड पे देख लेते हैं। देखो, सेलेक्ट क्या करना है, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, एस डॉट ईयर, प्राइस। जैसे जैसे हमें आउटपुट में जो चीज़ पहले चाहिए हम उसी अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। अब मैंने कौन से टेबल से ले रही हूँ, सेल्स टेबल्स पे दे रही हूँ, और इसमें मैं इनर जॉइन किस पे लगा रही हूँ, प्रोडक्ट पी पे लगा रही हूँ, और किस कॉलम पे लगा रही हूँ, प्रोडक्ट आईडी पे लगा रही हूँ। इसको रन करके देख लेते हैं। हमारा केस रन हो गया है। ठीक है, देखो जब हम इनर जॉइन लगाएंगे ना तो हमारे कॉलम्स सारे आएंगे दोनों टेबल्स के, लेकिन रोज क्या आएंगी, सिर्फ मैचिंग रोज ही प्रिंट होंगी। ठीक है, फिर जब मैचिंग रोज प्रिंट हुई, ठीक है, तो उसमें से मैंने ये तीन चीज़ें सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस। तो मेरा सेल्स टेबल मैंने बड़ा करके जॉइंट मर्ज्ड टेबल बनाया, फिर उसमें से मैंने ये तीन चीज़ें सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।